जो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th हिंदी का चैप्टर 2 का क्वेश्चन नंबर 6 से 10। तो चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या है? साहस और शक्ति के साथ विनिमयता हो तो बेहतर है। इस कथन पर अपने विचार लिखें। जो साहस और विनिमयता है तो शक्ति के साथ बेहतर, इस कथन पर जो है अपने विचार लिखें। तो चलिए विचार लिखते हैं। साहस और शक्ति ऐसे गुण हैं, जो साहस और शक्ति हैं वो इस प्रकार गुण हैं जिस जिस सदुपयोग करके व्यक्ति महान बन सकता है। अगर उसका अच्छा उपयोग किया जाए तो व्यक्ति महान बन सकता है, लेकिन इसके इसके दुरुपयोग से व्यक्ति घरूण का पात्र बन सकता है। ये साहस और शक्ति के साथ यदि विनम्रता होती है तो इसे इसे इस गुण का सदुपयोग होता है। साहस और शक्ति के साथ विनम्रता होती है तो इस गुण का सदुपयोग होता है। व्यक्ति समाजकथित बनता है और समाज का भी भला होता है। अतः साहस और शक्ति के साथ विनम्रता आवश्यक है। साहस और शक्ति है उसके साथ विनम्रता जो है वो बहुत आवश्यक है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन 7 में की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? भाव स्पष्ट कीजिए। क नंबर है बयासी से रखनु बोरो मृदु बानी आधु आदु मुनीषी महाभट्ट मानी पुनि पुनि होनी मोही देखव उठाउन चहत उड़ावन फूकी पाहुरो तो आंसर क्या है? लक्ष्मण हंसकर कोमल वाणी में बोले। लक्ष्मण जो हंसकर कोमल वाणी में बोले, हंसकर कोमल वाणी में बोले, अहो मुनीश्वर, आप अपने आप को बड़ा भाई योद्धा समझते हैं। बार बार मुझे कड़ाई दिखाते हैं। फरसा फूंक से पहाड़ उड़ाना चाहते हैं। जो फूंक है उसे पहाड़ उड़ाना चाहते हैं। लक्ष्मण के कहानी का अर्थ है कि वे परशुराम से नहीं डरते हैं। लक्ष्मण कहना चाहता है कि हम आपसे नहीं डरते हैं, परशुराम से। कौन नंबर हुआ कंप्लीट। आप पढ़ते हैं खौर नंबर की ओर। खौर नंबर क्वेश्चन क्या है? इहान कुमाहबातिया कोड नाही जे जानी देखी मारी जहो देखी कुड़ाउन सरासन बाना मैं कुछ कहा साहित्य अभिमान। ऐसे उत्तर देते हैं। लक्ष्मण कहते हैं यहाँ कोई कुम्हारे की बतिया अर्थात छोटा फर नहीं है। यहाँ जो कुम्हार की बात से अर्थात छोटा फर नहीं है, जो तर्जनी अंगूरी को देखते ही मर जाती है। तो तर्जनी अंगूरी उसको देखते ही मर जाती है। कुठार व धनुष वाहन देखकर ही मैंने कुछ अभिमान सहित कहा है। यहाँ लक्ष्मण का भाव है, यहाँ जो है लक्ष्मण का उसका भाव है कि वे परशुराम के फरसे वे धनुष वाणी से नहीं डरते हैं। उसका जो फरसा है धनुष वाणी से नहीं डरते हैं। इन्हें बालक ना समझ आ जाए, उसे बालक ना समझ जाए, वे हैं। वो जो है लक्ष्मण वो बोले कि हम वे हैं योद्धा। क्वेश्चन नंबर 7 होता है कंप्यूटर। क्वेश्चन नंबर 8 है बढ़ते क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? पाठ के आधार पर तुलसी के भाषा सदियों पर 10 पंक्तियाँ लिखें। उसके बाद सदियों पर 10 पंक्तियाँ लिखें। तो चलिए लिखते हैं। लिखेंगे तुलसीदास जी की भाषा अवधी भाषा है।
इनकी भाषा में सदा सदा और देवा है। दोहा व चौपाई में छव का प्रयोग किया गया है। और 3 को हो गया। अब बढ़ते हैं 4 नंबर की ओर। पॉइंट नंबर 4 क्या है? इन्होंने अनुप्रयास अपना उपको आदि अलंकार का उपयोगी प्रयास किया है। 4 नंबर तक पॉइंट हो गया कंप्लीट। बढ़ते 5 नंबर। इनकी भाषा में संगीतात्मकता है। इनकी भाषा भावनाओं को व्यक्त करती है में संवाद साहित्य है। इनकी शायरी अत्यंत सूचक है। इनकी भाषा में मुझे भी का सुंदर प्रयोग हुआ है। प्रसंग के अनुसार इन्होंने व्यंग्य शायरी का प्रयोग किया। इनकी भाषा में रस का उपयोग मिला है। क्वेश्चन नंबर 8 होता है कंप्लीट। बढ़ते हैं 9 नंबर की ओर। 9 नंबर क्वेश्चन क्या है? इस पूरे प्रसंग में व्यंग का अनुकूल सदैव है। उदाहरण के साथ स्पष्ट कीजिए। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में व्यंग का अंगूठा विदेश है। प्रसंग के प्रयास में परशुराम के क्रोध करने पर राम स्वयं को इनका सेवक बताते हैं। तब परशुराम व्यंग्यात्मक रूप में कहते हैं, शुद्धता को कार्य करने में से स्वीकार्य नहीं होती। सेवक सो जो करें स्वीकार्य आकरणी करे को ही लड़ाई। लक्ष्मण परशुराम से व्यंग करते हुए कहते हैं कि यह छोटा सा फल देखते ही मर जाएगा। यहाँ कुहावतियाँ कोड नहीं जो जानी देखी मर जाए। लक्ष्मण परशुराम से कहते हैं कि आपका एक एक वचन कोड़ोई वचनों के समाज है। धनुष वाणी और फरसा तो आप व्यक्त ही ध्यान करते हैं। कोटि कुरासी राम वचन तुम्हारी व्यक्त धरोही धनु बाण कुठारा। इसी के साथ नंबर 2 कंप्लीट। बढ़ते 10 में की ओर। 10वां क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित पंक्तियों में प्रस्तुत अलंकार पहचान कर लिखें। कौन में क्या है? बाकू को ही बारूद नहीं तोड़ी। ये कौन सा अलंकार है? अनुपास अलंकार। कोड़ी तो में क्या है? कोड़ी को रही सम बचोनी तुम्हारी। ये क्वेश्चन में ये इसका कौन अलंकार है? उपमा अलंकार। यह उपमा अलंकार। इसी के साथ हम लोग का होता है एक क्लास 10 का हिंदी का चैप्टर 2 कंप्लीट। अगर आप लोग को थोड़ा भी अच्छा लगा होगा तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। अगर आप लोग को कहीं भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा या इस नंबर पर संपर्क कीजिएगा। व्हाट्सएप में मैसेज कीजिएगा या कॉल कीजिएगा। तो आज के इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड। आप मिलते हैं अगले वीडियो में। तो जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।